ओके, तो मैंने ऑलमोस्ट स्लाइड है वो निकाल के रखी है। स्लाइड आपके सामने शेयर करूंगा और स्लाइड के थ्रू ही हम पढ़ेंगे। चलो, तो अभी हम लोगों ने हैज यहाँ तक पढ़ा था फ्रेंड्स लास्ट टाइम। यूज ऑफ हैज एंड हैव, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ हेल्पिंग वर्ब। इसको सहायक क्रियापद बोलते हैं। सहायक क्रियापद का मतलब क्या होता है? ये वर्ब जो होता है ना, कभी कभार नहीं होता तब भी ये वर्ब के जगह पर ये काम करता है। ओके, अभी फॉर एग्जांपल मैं खाना खा रहा हूँ और कोई कॉल कर रहा है, कोई घर पर आ रहा है, पूछ रहा है क्या कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम ईटिंग, दैट इज ओके, दैट इज ओके। लेकिन मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, आई एम हैविंग माई डिनर, मेरा अभी मैं खाना ले रहा हूँ। तो हैविंग और हैव मतलब यहाँ पर होता है हेल्पिंग वर्ब। तो ईट वाला जो वर्ड है उसकी जगह वहां पर काम करता है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। और अभी ये जो है यहाँ पर हमने जहाँ से खत्म किया था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ रूल्स है। हैव कहाँ लगता है और हैव हैज कहाँ लगता है, हमको ये समझना है रूल्स। ओके, सो हैव और हैज कहाँ लगता है उसको कितने लोगों को पता है फ्रेंड्स? हैव और हैज। आई वी यू दे में आई हैव वी लगता यू है। दे उसके साथ हैव, ओके, ही सी इट के साथ हैज आएगा। कर दो। अच्छा, किसी के घर में छोटा बच्चा बोल रहा है। चलो, सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जैसे मैंने बताया कि आई बी यू दे के साथ में हैव लगता है, जैसे आपने भी यहाँ पर अभी शेयर किया। तो ऐसे ही उससे उल्टा ही शी इट के पीछे हैज लगता है, क्योंकि वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। सिंगल अकेला होता है, थर्ड पर्सन कोई लड़की होती है या कोई लड़का होता है या कोई चीज होती है, नॉन लिविंग थिंग, जिसके पीछे है ईट होता है, जिसके पीछे हम हैज लगाते हैं। तो इसको ऐसे यूज करते हैं, जैसे हमने कल प्रैक्टिस भी किया था, आज एक बार और मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा, आपको सुनना है, फिर आपको भी मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। पहले सुन लीजिए कैसे बोलता हूँ मैं। इसको यूज कैसे करना है इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि आप इन फ्यूचर मिस्टेक ना करो और आपको बाय हार्ट हो जाए। तो आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, ही हैज, सी हैज, इट हैज। चलो, कितने लोग मेरे साथ बोलेंगे एक बार और? नहीं सर। चलो, मैं 1 2 3 बोलूं, इसके बाद हम साथ में बोलेंगे। 1 2 3। आई हैव, I have, we have, you have, they have, he has, she has, it has. It is. हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अभी हम आगे इसका सेंटेंसेस जो है, सेंटेंसेस हमने कल यहाँ पर पढ़े थे, इसका थोड़ा बहुत हम रिवीजन कर लेते हैं। आई हैव वन मोबाइल, तो मेरे पास एक मोबाइल है। तो हमारे पास अगर कुछ होता है तो बताने के लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ ને કે માલિકીપણું बतावा માટે, हमारे पास कुछ चीज है, कोई वस्तु है, कोई थिंग है या किसी और के पास है, तो बताने के लिए हैव का इस्तेमाल करते हैं कि मेरे पास एक मोबाइल है। दूसरे सेंटेंस में मेरे पास, हमारे पास लैपटॉप है। तीसरे सेंटेंस में देखो, आपके पास 2 पेन है। एंड फोर्थ में, उनके पास कार है। प्लीज गो म्यूट, गो ऑन म्यूट, स्टे म्यूटेड, माइक चालू है। चंद्रिका में अपना माइक बंद रखो, आपके वहां से आवाज आ रहा है। थैंक यू। जब चालू होता है सेशन तो सभी लोगों को अपना माइक बंद रखना है, आपकी बारी आएगी तब आप चालू करना है। ओके, पांचवें सेंटेंस में क्या है? यह मोबाइल के 2 सिम कार्ड है। मतलब मोबाइल की बात हो रही है कि यह मोबाइल में 2 सिम है। सिक्स में क्या है? उसके पास ब्लू कलर का ड्रेस है। सी लिखा है, सी मतलब कोई लेडी की बात हो रही है। इट हैज ए गुड कलर, तो इसका अच्छा कलर है। फॉर एग्जाम्पल कोई मोबाइल हो, गाड़ी हो, या कोई भी चीज हो जिसका अच्छा कलर है, तो हम ऐसे बोलते हैं इसका अच्छा कलर है, इट हैज ए गुड कलर। चलो अभी ये तो हमने सीख लिया। अभी इसका नेक्स्ट जो है कंसेप्ट वो क्लियर करते हैं।
तो अगर किसी के पास कुछ है तो पूछने के लिए फ्रेंड्स हमको कैसे पूछते हैं वो यहाँ पर सिखाया गया है। तो किसी के पास कुछ है तो हमको क्या लगाना है, डू से पूछना है। और अगर थर्ड पर्सन है तो डू की जगह डज आएगा। ओके, और बाकी सभी जगह पर हैव आएगा। देखो किसी के पास कुछ है तो वो बताने के लिए अगर ही शी इट है तो हैज आता है। थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा फोकस करोगे तो पता चलेगा, वरना ये बहुत कंफ्यूजन वाला सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। आपको कहीं पर इसका आंसर नहीं मिलेगा प्रॉपर। आपको ये कोई नहीं समझाएगा, ना आपको गूगल समझाएगा ना यूट्यूब समझाएगा। इट इज बेटर ये जो है ना कंसेप्ट आपको एकेडमिक्स में भी काम में आएगा। और सर आप लिखवा दीजिएगा, सॉरी लिखवा दीजिएगा सर। ये लिखना नहीं है, पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए। देखो लिखा होगा ना तो लाइफ टाइम बुक में रहेगा, लेकिन कंसेप्ट को समझ लोगे तो लाइफ टाइम आपके ब्रेन में रहेगा। तो इसी हिसाब से आपको लिखना तो बाद में भी है, मैं आपको ये स्लाइड भेजूंगा उसमें से सीख लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन पहले समझ लीजिए। तो प्लीज आई वांट योर 100% अटेंशन। जो भी यहाँ पर मेरे सामने ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फोकस 100% कीजिए। थोड़ा सा भी फोकस आपने डाइवर्ट किया ना तो समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे कि यार मुझे पता नहीं चला, दूसरी बार मुझे करवाओ या मुझे कॉल करके समझाओ या मुझे व्हाट्सअप करो। बहुत सारे लोगों का मुझे देखो बहुत सारे एसएमएस आते हैं, व्हाट्सअप आते हैं, सर ये क्या किया, वो क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। तो क्या होता है कि जब पढ़ाई करते हैं तब वो ध्यान नहीं देते और बाद में व्हाट्सअप में मांगते हैं कि आज जो पढ़ा है उसका वीडियो भेजिए, या आज जो पढ़ा है उसका मुझे स्लाइड भेजिए, या उसका कुछ मटेरियल भेजिए। तो आपके लिए है फ्रेंड्स, आप फोकस करो तो अच्छी बात है। चलो अब इसको अभी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कंसेप्ट को। तो किसी के पास अगर कुछ है और हमको पूछना है इंग्लिश में तो हम डू से पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने आप को पूछना है, हम जनरली अपने आप को कभी पूछते नहीं है, लेकिन कभी कभार दिमाग में ख्याल आता है कि यार क्या मेरे पास कैश पैसा पड़ा है कि नहीं। तो डू आई हैव कैश विथ मी, क्या मेरे पास ये चीज है या वो चीज है या नहीं है। तो हम अपने आप को कभी कभार पूछ लेते हैं मन ही मन में। तो वो जो है डू आई से आएगा, डू आई हैव पूछेंगे हम, क्वेश्चन मार्क। हम अगर हमारे बारे में बात कर रहे हैं, कोई टीम है हमारी खुद की या मैं मेरे फैमिली के बारे में बात करूं तो हम वी से पूछते हैं, डू वी, डू यू हैव। अगर आपको आपके पास कुछ है और आपके पास कुछ है वो मुझे आपको पूछना है तो डू यू हैव से आएगा क्वेश्चन। सेंटेंस देखेंगे, डोंट वरी, वेट कीजिए। किसी और को कुछ पूछना है कि किसी और के पास कुछ है जो ज्यादा है संख्या में, तो डू दे हैव ऐसा पूछेंगे। और डज शी हैव, कोई लड़की है और उसके पास अगर कुछ है तो पूछना है तो डज शी हैव आएगा। लड़का है तो डज ही हैव आएगा। और कोई चीज है नॉन लिविंग थिंग तो उसमें डज इट हैव आएगा। ओके, चलो अभी इसको एक बार मैं समझा लेता हूँ कैसे क्या करना है। पर सर ही शीट के पीछे तो हैज लगता है ना, तो इधर हैव क्यों आ गया? कौन बोला ये? मैं किंजल। सिंगल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप समझो, पहले कंसेप्ट को समझो। मैंने क्या बोला, ये डिफिकल्ट कंसेप्ट है, आपने पूरा समझा नहीं, हाँ। पहले पूरा समझ लो कि हैज और हैव में फर्क क्या है बेटा। तो मैंने क्या हाँ। आपको बताया पहले कि अगर हमारे पास कुछ है या किसी और के पास कुछ है तो बताने के लिए हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर पूछना है ना, किसी को क्वेश्चन पूछना है तो हैव नहीं, हैज नहीं आएगा, हैव ही आएगा। तो कैसे आएगा, इसके सेंटेंस हम बनाकर आपको बता देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। देखो आप गूगल में जाओगे ना तो वहां पर आपको बहुत कंफ्यूजन वाला आंसर मिलेगा। इट इज बेटर आप इसको हाँ। समझ लो पहले। इसमें हैज भी आएगा, लेकिन कहाँ आएगा, कैसे आएगा, वो आपको सीखना है और समझना है। बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कंसेप्ट। ओके किंजल, ओके। चलो तो ओके पहले सर। समझ लो, इसको समझ लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखो इसको थोड़ा बहुत हम क्या कर लेंगे, एक बार समझ लेंगे। तो मैं बोलूंगा, पहले आप सुनना है, फिर आप भी साथ में बोलिएगा। डू आई हैव, डू वी हैव, डू यू हैव, डू दे हैव,
डज शी हैव, डज ही हैव, डज इट हैव, क्योंकि ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बता नहीं रहे हम पूछ रहे हैं। तो जब पूछना होता है तो सब जगह हैव आएगा। कैसे सेंटेंस बनते हैं तो वो हम एक बार समझ लेते हैं। चलो, तो देखो यहाँ पर ऐसा है, पहला सेंटेंस जो है, तो अभी मैंने आपको बताया कि मैं अपने आप को पूछूंगा, डू आई हैव कैश विथ मी, क्या मेरे पास कैश पैसे पड़े हैं। चलो दूसरा सेंटेंस कौन समझाएगा? Does she have a job? તમારે એને જોબ લાગી છે, એમને જોબ લાગી છે। नो नो नो, Do you have time? आपके पास जॉब है? आप लिखा है। Does she have a job? यस, Does she have a job? क्या उसके पास, लड़की के बारे में बात हो रही है। હા, શું તેની પાસે જોબ છે? हाँ, क्या उसके पास जॉब है, जो वो लड़की है। હા, चलो तीसरा कौन समझाएगा? मैं सर, डू यू हैव टाइम? ओके, क्या आपके पास समय है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो सवाल कर रहे हैं, पीछे सब जगह क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन चलो टैग। चलो आगे बढ़ो, आगे चौथा कौन समझाएगा? डू दे हैव ए कार, क्या उनके पास एक कार है? वाह, सुपर, बहुत अच्छा। ગાડી છે? हाँ, गाड़ी से, बहुत क्या बढ़िया। उसके पास गाड़ी है? हाँ, सुपर सुपर। चलो आगे। Does he have English? Does he? चलो उसका समझाओ। શું તેમની પાસે ઇંગ્લિશની બુક છે? શું ही का मतलब क्या होता है? इंग्लिश बुक? ही का मतलब इंग्लिश बुक होता है। नहीं 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 नहीं, छोकरू, हाँ, ही, हाँ, તેમની, तेनी पासे कोई लड़का है, तो क्या वो उसके पास, उनके તેની पास પાસે, इंग्लिश की बुक है, क्या ऐसे। उनके पास इंग्लिश की बुक है? यस, गुड। चलो सिक्स्थ वाला। Does he have an extra pen? क्या उनके पास एक्स्ट्रा पेन है? वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो 7। डू यू हैव माय मोबाइल नंबर? क्या आपके पास मेरा मोबाइल मेरा नंबर है? मोबाइल नंबर है। बहुत बढ़िया। डू दे हैव ए डॉग, क्या उनके पास एक कुत्ता है? सुपर, एक्सेलेंट। सो देखो Okay. फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी को, अगर किसी के, ध्यान से सुनना सभी लोग, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। Guess इंग्लिश with लैंग्वेज ऐसी है फ्रेंड्स, हमारी गुजराती हिंदी जैसी लैंग्वेज नहीं है, उनके खुद के कुछ रूल्स होते हैं। और हमारे इंडियन जब इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, या इंग्लिश का कुछ ग्रामर भी लिखते हैं ना, तो वो हमारा इंडिया वाला इंग्लिश यूज करते हैं। तो बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, और गूगल करोगे ना तो आपको इतने सारे आंसर मिलेंगे इसके कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सच क्या है। इट इज बेटर थोड़ा फोकस करो, तो आपको आसानी से आपके क्वेश्चन के जो आंसर है वो मिल जाएंगे। तो देखो, किसी को, अगर किसी के पास कुछ है और अगर हमको पूछना है, तो ऑलवेज हम डू से पूछेंगे। अगर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर, अकेला व्यक्ति है, लेडी या जेंट्स, तो डस से पूछेंगे। लेकिन किसी को कुछ पूछते हैं ना फ्रेंड्स, तो ऑलवेज हैव आएगा, हैव, हेल्पिंग वर्ब वहां पे आएगा, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब है। और अगर उन्होंने आंसर दिया और आई वी यू धे से आंसर मिला, तो क्या आएगा? यस आई डू, यस वी डू। उनके पास है तो वो डू बोलेंगे वो। चंद्रिका बहन, आपका पीछे से थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, थोड़ा प्लीज ध्यान रखिएगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर आंसर मैंने लिखा हुआ है, किसी के पास कुछ है और अगर अगर वो हाँ कहते हैं तो ऐसे हाँ कहेंगे कि यस आई डू, मतलब मेरे पास है। और अगर ही शी इट से आंसर आता है तो क्या आएगा? ही डज, हाँ उसके पास है। शी डज, लेडी के बारे में बात हो रही है। लेडी, लेडी है तो डज आएगा सर। लेडी है तो डज नहीं आएगा। ओ, लेडी है या जेंट्स है या कोई एक वस्तु है,
जहां पर हम ही शी इट बोलते हैं ना तो उसमें डज आएगा। आई वी Right. यू दे है तो वहां पर क्या आएगा, डू आएगा। अगर आएगा। उनके पास नहीं है तो क्या आंसर आएगा, अब वो हम देख लेते हैं। तो देखो ये इसका नेगेटिव फॉर्म ऐसा हो जाता है, अगर उन्होंने आपने पूछा उनके पास है तो वो क्या बोलेंगे, यस आई डू, मतलब मेरे पास है। और लेकिन नहीं है तो क्या आंसर आएगा, तो ये वाला आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो ओनली हैव आएगा फ्रेंड्स सब जगह। आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है। कि कोई मुझे पूछता है कि डू यू हैव टाइम, तो मेरे पास नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, आई डोंट हैव। वी डोंट हैव, किसी कोई पूछता है डू यू हैव कार, हमारे फैमिली के बारे में पूछता है कि क्या आपके फैमिली में कार है, तो मैं क्या बोलूंगा, नो वी डोंट हैव, हमारे पास नहीं है, ऐसे। ओके, यू डोंट हैव, तो किसी के पास अगर कुछ नहीं है तो अगर मुझे पता है तो मैं बोलूंगा यू डोंट हैव, आपके पास वो नहीं है। किसी और के बारे में बात हो रही है जो ज्यादा लोग हैं, पूरा फैमिली भी हो सकता है, तो दे डोंट हैव ऐसा आएगा। और कोई व्यक्ति सिंगल है और लड़का है और उसके पास अगर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ही डजंट है, उसके पास नहीं है। और लेडी है, लड़की है, तो हम क्या बोलेंगे, उसके पास नहीं है। उसके सेंटेंस देखते हैं, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पर कोई चीज है, कोई देखो फॉर एग्जाम्पल गाड़ी की बात करें कि भाई मेरी गाड़ी में क्या वो है, कैमरा है, तो क्या बोलेंगे, नहीं है तो बोलेंगे इट डजंट है, मतलब नहीं है गाड़ी में कैमरा। तो ऐसे इसको इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। चलो अभी है ना इसका थोड़ा सा हम आगे बढ़ के यहाँ पर देखो, पॉजिटिव सेंटेंस हमने आपको बताए थे ना कि किसी के पास कुछ है तो जनरली ही शी इट के पीछे हैज आएगा कि ही हैज अ कार, ओके, सी हैज अ टीवी। लेकिन जब नेगेटिव आंसर मिलेगा तो वो हैज है ना, वो हैव में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपको याद रखना है। चलो अभी इसके यहाँ पर देखो आंसर ऐसे यहाँ पर दिए गए हैं कि नेगेटिव में लोग आंसर कैसे देते हैं। चलो पहला कौन समझाएगा, He doesn't have time. તેની જોડે time નથી. वेरी गुड। She does not have a car. डज नॉट हैव ए कार, उसके पास कार नहीं है। कार नहीं है। They don't have money. दे डोंट हैव मनी, सुपर, उनके पास पैसा नहीं है। તેઓની પાસે પૈસા નથી. गुड, वेरी गुड। It does not have a antenna. अभी देखो गाड़ी में, गाड़ी की बात हो रही है, नॉन लिविंग थिंग होता है ना तब इट लगता है, जहाँ निर्जीव वस्तु के लिए पूछते हैं तो इट लगता है। तो किसी ने पूछा डज इट हैव एंटीना, गाड़ी के अंदर एंटीना है, तो आंसर अगर नो में है तो वो क्या बोलेगा, They इट डजंट हैव एंटीना। अभी एंटीना में एन आएगा, थोड़ा मिस्टेक है लिखने में, तो आपको जस्ट ध्यान में रखना है क्योंकि वो वॉवेल है। क्या है, वॉवेल होता है तो क्या आता है फ्रेंड्स, And हाँ वो आपको ध्यान में रखना है। चलो इस मैंने चेंज कर she लिया है। does पांचवा कौन समझाएगा, She does not have any job. job. उसके पास कोई नौकरी नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो और Rahul does not have a आगे bike. बढ़ो। Rahul does not have a bike. રાહુલ પાસે બાઇક નથી. सुपर, सीमा डज नॉट हैव बैग, બેગ. सीमा के पास बैग नहीं है। सुपर, बहुत अच्छा। सो फ्रेंड्स आपको समझ में आया कंसेप्ट, yes.